जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत माना गया है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। इस पर श्री कृष्ण यशोदा से कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सुविस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वांत्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्री कृष्ण से यह सुनकर यशोदा जी उनसे कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण यशोदा से कहने लगे, माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से वह भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक उस भिक्षा को खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी के पास गए और उनसे बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? यह सुनकर वह योगी धनेश्वर से कहने लगा कि धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि आप अपने ग्रस्त जीवन में एक सुख से अभी वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। यदि हम संतानहीन से भिक्षा लेंगे तो हमारे पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से योगी से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। आप धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। यह सुनकर योगी उससे कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। तत्पश्चात धनेश्वर ने घर पहुंचकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन सपने में उसे दर्शन दिए और उससे कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष, इस आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो तुम्हारा यह पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर तुम शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के आसपास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर अपने घर को लेकर जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में तुम बता देना। तुम्हारी स्त्री सुबह होने के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करती हुई उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ रह जाएगा। इतना कहकर माता ब्राह्मण के सपने से अंतर्ध्यान हो गई। जब वह ब्राह्मण सुबह सोकर उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ से फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी ही चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले
दुष्ट का नाश करने वाले रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। तत्पश्चात भगवान गणेश की कृपा से वह ब्राह्मण पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और अब वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक अब बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था। वह बालक सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। देवी चंडी के कहे अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसी सोच में उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह यह सब कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। देवीदास के मामा से कहा कि 1 वर्ष के बाद तुम इसे वापस लेकर आ जाना। अब देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी इस बात का पता नहीं था। उन दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाएगा। यदि ऐसा हो तो हमें यह स्वीकार है। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने उससे पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब वह कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की भी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु अभी बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन वह कन्या नहीं मानी और कहने लगी कि स्वामी, आप व्यर्थ की चिंता को छोड़िए और यह भोजन कीजिए। अब दोनों रात में सोने के लिए चले गए। देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल भी दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और मेरा जीवन जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध देने वाली एक नव मलिका लगा लो। उसको प्रतिदिन तुम जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना कूदना। हे प्रिय, जिस दिन और जिस समय मेरे प्राणों का अंत होगा, उस दिन यह फूल तुम्हारे सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो तुम जान लेना कि मैं अभी जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इन्हें क्या दिया है और साथ ही कन्या दान के समय जो आभूषण इन्हें मिले वह आभूषण मुझे दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया और एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पर आ पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां पर माता पार्वती और भगवान महादेव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इस बालक को प्राण दान दें।
भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह सब समझ गई कि उसके पति अभी जिंदा हो गए हैं। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने पिता के पास जाकर कहने लगी कि मेरे पति अभी जीवित हैं, उनको आप ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले अपने जमाता को ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। उनकी खूब आओ भगत की और उन्हें फिर विदा कर दिया। अब देवीदास अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। देवीदास के ससुर ने अपनी बेटी जमाई को बहुत सा धन देकर उन्हें विदा किया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था, तो उसके माता पिता को लोगों ने यह खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ इधर आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और फिर दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को बांटी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, इस प्रकार धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखिए।